हरे कृष्णा। प्रणाम सभी भक्तों को। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम लोग भूमिका के अंतर्गत चल रहे हैं और कल हमने देखा था, कल मतलब परसों के दिन देखा था कि हम किस प्रकार से सतुगुनी कर्म करते हैं, भगवतीता से अपने आप को शिक्षित करते हैं। तो जो हमारे पूर्व के कर्म हैं, हम चाहें तो उनको खत्म कर सकते हैं और सतुगुनी कर्म द्वारा करते करते हम अपने आप को ऊपर इतना उठा सकते हैं कि वर्तमान कर्म करने पर भी हम कर्मों के फलों से मुक्त रह सकते हैं। तो जो भक्ति युक्त कर्म है, ये तभी समझ में आएगा जब हम थोड़े बहुत सतोगुण में प्रवेश करेंगे। और इस प्रकार से हमने सीखा था कि कर्म शाश्वत नहीं होता। कर्म हालांकि जितने समय से हमें संसार चक्र में फंसा के रखा हुआ है, लगता ऐसा है कि इस कर्म चक्र से निकलना बहुत मुश्किल है और हर क्षण हमारा पहले से ही बांध दिया गया है। काफी कुछ, बहुत थोड़ी सी हम सभी को स्वतंत्रता दी गई है। तो स्वतंत्रता का अगर हम थोड़ी सी स्वतंत्रता का अगर सदुपयोग कर लेते हैं, अपने जीवन को भक्तों के सानिध्य में लेकर के आ जाते हैं, तो फिर हम ऐसा संकल्प कर पाते हैं कि नहीं भाई, मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, मेरे लिए ये सही है, ये गलत है। और ये शास्त्र से ही पता चलेगा। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप में इस बात को ऐसा नहीं रियलाइज करता अपने आप में कि वो जो कर रहा है वो सही ही कर रहा है? कोई ऐसा रियलाइज करता है कि जो कर रहा है वो गलत कर रहा है? हर व्यक्ति, चाहे तमोगुनी है, रजोगुनी है, सतोगुनी है, कोई भी व्यक्ति है, वो अपने आप में उसका मन हमेशा ही यही उसको प्रेरित करेगा कि तुम जो कर रहे हो ना, बिल्कुल सही कर रहे हो। अभी जैसे मान लो मैं कटाक्ष मार रहा हूँ अगर क्लास के अंदर, तो मेरा मन यही कहेगा कि तुम जो कटाक्ष मार रहे हो ना, ये बिल्कुल सही मार रहे हो, इससे दूसरे व्यक्ति का अवश्य सुधार हो जाएगा। ऐसा मैं सोच रहा हूँ मेरे मन में। लेकिन शास्त्र क्या कह रहा है? बोले शास्त्र कह रहा है ऐसा कटाक्ष करना अच्छी बात नहीं। आपको कितना भी कोई व्यक्ति अत्याचार करे तो भी आपने कटाक्ष के साथ बातें नहीं करनी चाहिए, मिठास के साथ किसी बात को समझाना चाहिए। जैसे भागवत कह रहा है, ऋषभदेव भगवान के रूप में अपने पुत्रों को वो सिखा रहे हैं, तो कह रहे हैं मेरे प्यारे पुत्रों। जैसे गुरु महाराज क्लास लेते हैं तो वो कहते हैं मेरी अपनी प्यारी आत्मा। तो बड़े प्यार से वो कथा करना आरंभ करते हैं। इसी प्रकार ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को बड़ी मीठी आवाज में समझाने की चेष्टा करते हैं। इसी तरह से नीचे से जड़ भरत जी ऊपर रघुगण को पालकी में लेकर के जा रहे हैं, तो नीचे से उपदेश दे रहे हैं और बड़े प्यार से उपदेश दे रहे हैं। तो मैं अपने आप में समझ सकता हूँ कि ऐसे प्रवचन करना ही सही है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि ऐसे प्रवचन करना ही वास्तव में सही हो। अब मैं रजोगुण के अधीन होने के कारण या तमोगुण के अधीन व्यक्ति का लक्षण ही होता है कि वो अधर्म को धर्म मान लेता है और धर्म को अधर्म मान लेता है।
उसका दृष्टिकोण ही धर्म अधर्म में बिल्कुल विपरीत हो रखा है, तो फिर वो सोचेगा मैं जो गलत काम कर रहा हूँ, वास्तव में जो गलत काम है वो सोचेगा मैं धर्म कर रहा हूँ साहब, मैं कुछ गलत कर ही नहीं रहा हूँ। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति अपने आप में तो सही सिद्ध करता है अपने को हमेशा ही, लेकिन उसको चाहिए कि वो शास्त्रों के आधार पर हर क्रिया का निर्णय करना सीखे। शास्त्र क्या कह रहा है इस विषय में, मैं क्या कह रहा हूँ या कोई और क्या कह रहा है वो महत्व की बात नहीं है। भगवत गीता क्या कह रहा है, शास्त्र क्या कह रहा है। तो यहाँ पर हमने सीखा था कि जब सतोगुण में स्थित हो, ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब वो सतोगुण में स्थित हो और यह समझे कि उनसे उसे कौन से कर्म करने चाहिए, अर्थात उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसका निर्देशन उसको भगवत गीता जैसे शास्त्रों से पता करना पड़ेगा, तब फिर वो सतोगुण के अंतर्गत प्रवेश कर पाएगा और फिर इस अनादिकाल के कर्म के बंधन को नष्ट कर पाएगा। अनंत कर्म काटे जा सकते हैं, ऐसी सतोगुण की शक्ति है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा 10 नंबर पेज पर। इसमें क्या समझा रहे हैं भगवान प्रभुपाद जी के माध्यम से। परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान है। परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान है। कौन से मामले में? बोले भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य हैं। अब जैसे समुद्र है, समुद्र का जो पानी है वो कैसा है? बोले स्वभावतः वो खारी है। अब उस पानी में से एक लोटा पानी बाहर निकालेंगे तो उसका नेचर कैसा होगा? मीठा होगा या खारी होगा? बोले वो भी पानी खारा ही होगा, क्योंकि उसका अंश है। ऐसे ही हम सभी जीवात्माएं स्वभावतः इस मामले में भगवान के बिल्कुल समान है। समान मतलब कैसे? भगवान जैसे दिव्य चेतना से युक्त हैं, हमारी चेतना ही मात्र भगवान के जैसे चेतन मात्र नहीं है। भगवान की चेतना दिव्य है, हमारी भी चेतना दिव्य है। जैसे पानी खारी समुद्र का है, ऐसे ही लोटे का पानी भी खारी है। ऐसे ही भगवान जैसे हर चीज को दिव्यता के साथ सोचते हैं, हम भी चीज को दिव्य दृष्टि से ही सोचते हैं। हमारी चेतना भी स्वभावतः अंश होने के कारण दिव्य है। लेकिन हो क्या गया? बोले यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती। अब देखो, चेतना उत्पन्न भगवान से हो रही है तो फिर दिव्य ही होगी ना। संसार में प्रकृति से चेतना नहीं निकली, प्रकृति जो कि जड़ है उससे हमारी चेतना नहीं निकली, तो फिर हमारी चेतना जड़ कैसे होगी? हमारी चेतना भी दिव्य होगी। लॉजिक बता रहे हैं। ऐसा सोचना भ्रांति मूलक है। कैसा सोचना? कि हम जड़ संसार से पैदा हुए हैं। बहुत सारे संसार में ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं संसार का हेतु या हमारा हेतु संसार है, और संसार का या हमारा हेतु कोई पीछे भगवान नहीं है। इन सब चीजों का हेतु अपने आप प्रकृति है। प्रकृति से हम अपने आप पैदा हो गए। और किस लिए पैदा हो गए? बोले काम इच्छा के लिए पैदा हुए, काम की पूर्ति के लिए पैदा हुए। बस हमारे मन में जो कामनाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए पैदा हुए। ऐसे नास्तिक लोग सोचा करते हैं। ऐसा गीता में भगवान ने आखिरी अध्यायों में एक्सप्लेन किया है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि संसार में, हाँ, अनीश्वरवाद। अनीश्वरवाद मतलब ईश्वर नहीं है संसार के पीछे। तो सोचते हैं कि हमारी चेतना पदार्थ से पैदा हुई है। ऐसा नहीं। भगवत गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना भौतिक संयोग की किन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। और सारा साइंस इसी के ऊपर काम करता है। प्राय संसारी साइंस का अगर बात करें, संसारी साइंस में जब भी हम बीमार होते हैं तो सीधा केमिकल वगैरह टेस्ट होते हैं, पूछते हैं, देखते हैं अच्छा इसके अंदर मैग्नीशियम कम हो गया है, फास्फोरस कम हो गया है, अच्छा उसकी मात्रा बढ़ा देते हैं, ठीक हो जाएगा। तो बहुत सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि आदमी क्या है? बोले कुछ नहीं, एक बंडल ऑफ केमिकल्स हैं जिन केमिकल्स में जान नहीं होती। वो केमिकल्स कितनी मात्रा में हमारे शरीर में, उन्होंने डिसाइड किया कि मैग्नीशियम इतना है, कैल्शियम इतना है, पोटेशियम इतना है, और अन्य पानी की मात्रा इतनी है। कुल मिलाकर के शरीर के सारे केमिकल्स को उन्होंने देखा और इतनी इतनी मात्रा में है। तो मार्केट से जब उन्होंने देखा कि अगर केमिकल की इतनी मात्रा है
और ये केमिकल किसी कंपनी से अगर खरीदे जाएँ, किसी दुकान से अगर खरीदे जाएँ, तो कुल मिलाकर के 120 रुपए की कीमत में इतने केमिकल आ जाएँगे जितने हमारे शरीर में हैं टोटल, 120 रुपए में। मान लो अगर महँगाई का ज़माना है, तो कोई व्यक्ति हमें 250 रुपया दे दे, ये लीजिए आप अपने बच्चे का 250 रुपया पकड़िए। वैसे तो 120 रुपए ही आपके बच्चे की कीमत है, ये 250 रुपया पकड़िए, मैं इस बच्चे को लेकर के जा रहा हूँ, आपके लिए फ़ायदे का सौदा है। क्या हम अपने बच्चे को दे देंगे 250 रुपए में? अगर ऐसा होता तो मैं हिमांशु प्रभु जैसे लोगों को अलग-अलग माताओं को दे कर के 500-500, हज़ार-हज़ार रुपए दे कर के कितने बच्चे इकट्ठे कर लेता अभी तक। अरे! बच्चों की तो बात छोड़ दो, जो घर में किसी काम के लोग नहीं है, उनको भी आप 500 हज़ार रुपए दे कर के नहीं लेकर के आ सकते। और अगर घरवाले लेकर के देने के लिए तैयार भी हो जाएँ ना, तो वो व्यक्ति आने के लिए फिर भी तैयार नहीं होगा। वो कहेगा तुम लोग मेरी कीमत नहीं समझ रहे हो, मेरे को 500 रुपए में, 1000 रुपए में मेरे को, अरे! घरवाले तो इतने तैयार हैं कि फुकट में कोई इनको ले जाए। लेकिन वो घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। संसार में वो अपने आप को लज्जित समझता है कि मेरी कीमत आकी जा रही है। ये कितनी घटिया बात है। इस तरह से लेकिन साइंस इस बात को कहता है कि नहीं, हम केवल केमिकल ही हैं। अरे खाया क्यों केमिकल हैं हम? हम आत्मा हैं, भगवत गीता इस बात को मानते। तो बताओ, साइंस की बात स्वीकार करके अपनी कीमत 500 रुपए आंकनी चाहिए, या गीता की बात सुन करके अपनी कीमत को दिव्यता के स्तर पर आंकना चाहिए कि भाई हमारी तो कोई कीमत है ही नहीं। और संसार में हम व्यक्तिगत तौर से अपने बच्चों की, अपने परिवारीजनों की, या कोई भी कीमत कोई व्यक्ति आंक सकता है कि 10 लाख रुपए में ले जाओ भाई, 20 लाख रुपए में चलो हम अपने बच्चों को बेच देते हैं। चाइना में ऐसा हो सकता है, लेकिन भारतवर्ष में तो कम से कम अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति इस प्रकार से अपने ही बच्चों को इतनी कीमत लेकर के इस तरह से बेच दे। अनमोल कीमत है हमारी, क्योंकि हमारे अंदर दिव्य चेतना है जो कि भगवान की अंश है। संसार में पदार्थ से नहीं निकले हम सभी। अब क्या कह रहे हैं, यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण, अब ये बड़ी बात है, चेतना आत्मा की बड़ी दिव्य है। जैसे कृष्ण की चेतना दिव्य है, ऐसे ही आत्मा की चेतना दिव्य है। लेकिन ये चेतना क्या हो गई? आवरण से ढक गई। आवरण मतलब जो ढक दे, कवर कर दे। तो हमारी चेतना के बारे में क्या कह रहे हैं? यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती हैं। विकृत रूप से प्रतिबिंबित मतलब अब इनका जो प्रकाश निकलेगा, वो ओरिजिनल नहीं निकल रहा है। अब विकृत हो गया, विकृत मतलब प्रभावित हो गया, जैसा कवर है उसके आधार पर। जैसे जिस प्रकार रंगीन कांच से परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है। अब देखो, बैकलाइट गाड़ियों के पीछे लगी रहती है तो लाल रंग की लगी रहती है, अंदर बल्ब जलता है तो फिर लाइट कैसी निकलती है? लाल। सामने वाला जो लाइट रहती गाड़ी में, बहुत सारे लोग बिल्कुल व्हाइट लाइट लगा देते हैं, ट्रांसपेरेंट रखते हैं, तो कितनी तीखी लाइट निकलती है। थोड़ा सा ब्राउनिश ग्लास होता है तो उससे ब्राउनिश लाइट निकलती है। थोड़ा सा येलोइश ग्लास होता है तो उससे फॉग लाइट निकलती है, लाल कलर की निकलती है। तो जैसा पॉलीथिन उसके ऊपर आ गया, अब वैसी ही लाइट तो निकलेगी। समझ रहे हैं? मनुष्य शरीर का पॉलीथिन आ गया तो मनुष्य शरीर की तरह चेतना व्यवहार में सामने प्रकाश फैलाएगी। देवताओं के रूप में आवरण हो गया तो देवताओं वाला प्रकाश निकलेगा। गधे वाला अगर आवरण आ गया तो गधे वाला प्रकाश की तरह हम व्यवहार करेंगे। वृक्ष वाला अगर ढक गए आवरण से तो वृक्ष वाला चेतना हमारे जीवन में प्रकाशित होगी, जिसमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन डाली काट करके ले गया, कौन फल तोड़ के ले गया, कौन क्या ले गया, बेचारा चुपचाप खड़ा है, उसको चेतना है ही नहीं बिल्कुल एक प्रकार से। भेड़ वाले आवरण, ये कहाँ जा रही है उसको दिखाई नहीं, उसको इतना दिखाई दे रहा है अगली जहां जा रही है मेरे को वहीं जाना है, क्योंकि उसकी चेतना शक्ति इतनी ज्यादा नहीं है। कुत्ते के अंदर चेतना शक्ति भेड़ आदि से कहीं ज्यादा है। तो जिसकी जितनी चेतना शक्ति का प्रकाश हो रहा है, इतना समझ लो कि वो आवृत हो गया है। उसके चित्त पर आत्मा का प्रकाश जो आ रहा है, वो चित्त उसका ढक दिया गया है। ढकने के कारण उसका वैसा ही प्रकाश बाहर निकल रहा है।
उदाहरण के रूप में हमें समझा रहे हैं कि प्रकाश जैसे पीली पॉलीथीन लगाने से बल्ब के ऊपर पीला प्रकाश निकलता है, हरी पॉलीथीन लगा देने से हरा प्रकाश निकलता है, ऐसे ही अलग अलग योनियों की जो चेतना है, उस योनि के द्वारा जब उस जीव को ढक दिया जाता है तो फिर वैसा ही प्रकाशित होता है उसकी चेतना। कांच से परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, परंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती, ये विशेष बात है, ध्यान दो। और जो भक्त बन जाता है ना, भक्त निरंतर भगवान का सानिध्य पाता है। अब कोई कहे जो बद्ध जीव है भगवान उसके साथ नहीं रहते, कि हाँ उसके साथ भी रहते हैं, लेकिन बद्ध जीव के साथ भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन जो भक्त बन जाता है उसके साथ भगवान हस्तक्षेप करते। इसलिए भक्त भी भौतिक चेतना से प्रभावित नहीं होता, भौतिक संसार में रहते हुए भी। लेकिन उसके लिए व्यक्ति को भक्त बनना पड़ेगा। जब तक भक्त नहीं बनता तब तक हम सभी प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन भक्त बनते ही भगवान साक्षात रूप से हस्तक्षेप करते हैं, फिर हमें भौतिक चेतना से हमेशा बचाते रहते हैं। लेकिन साधारण संसार में और भक्तों में और भगवान में ये अंतर होता है। भगवान कहते हैं क्यों, भौतिक शक्ति भगवान को क्यों नहीं ढक पाती। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं ना, संसार में ये बात समझना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, कृष्ण है ना, ये पहले भगवान थे, ब्रह्म थे, लेकिन माया में पढ़ करके अभी इन्होंने कृष्ण रूप ले लिया है, मनुष्य रूप ले लिया है, अब वो हमारे जैसे बन गए। अब इसका मतलब माया ने बांध लिया, अब ये फिर से जब माया मुक्त हो जाएंगे ना तो ये ब्रह्म बन जाएंगे, परमात्मा बन जाएंगे। ये कैसी बेवकूफी है। जब माया भगवान को बांध सकती है तो फिर ताकतवर कौन हुआ, फिर तो माया के अधीन भगवान हो गए। फिर वो भगवान क्यों कहलाएंगे, फिर तो भगवान, ये माया भगवान बन जाएगी। तो ये बात आसानी से लोग नहीं समझ पाते। लेकिन यहाँ भगवान समझा रहे हैं भौतिक शक्ति से वो कभी प्रभावित नहीं होते, इसलिए वो जब जन्म लेते हैं तो ऐसा नहीं कि वो भौतिक शक्ति से प्रभावित हो गए, अब उनका शरीर पंचभूतों का हो गया, नहीं। उनका शरीर पूर्व में भी दिव्य था, अभी भी दिव्य है और सदा दिव्य रहता है किसी भी अवतार में। क्यों ऐसा, भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेन प्रकृति ही, ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है, तो मेरे ऊपर कैसे चली जाएगी फिर। लोग इस बात को समझते नहीं, लोग सोचते प्रकृति बड़ी है, सब प्रकृति ने वश में कर लिया, और फिर सबको जाना पड़ता है। देखो भगवान को भी मरना पड़ा आखिरकार। जन्म लिया उन्होंने, मरे। इस प्रकार से लोग अलग अलग धारणाएं प्रस्तुत करते रहते हैं, बात बैठ नहीं पाती। जब वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। ये नहीं कि भगवान ने भी तो पक्षपात किया था, उन्होंने भी तो पांडवों को पक्ष दिया और अर्जुन दुर्योधन के साथ छल कर दिया था। बोले नहीं, उनका सब कुछ दिव्य है, उनका झूठ बोलना भी दिव्य है, उनका प्रतिज्ञा तोड़ना भी दिव्य है, उनका सच बोलना भी दिव्य है, उनका सब कुछ दिव्य है, सदैव दिव्य बना रहता है। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विषयों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी नहीं होते, जैसा कि भगवत गीता में बोलते हैं। अब देखो अगर वो ऐसे होते तो उनका ये गीता आज तक चलता। कितने लोग कितनी किताबें लिख लिख करके चले गए और सब किताबें एक प्रकार से आउटडेटेड हो जाती हैं। लेकिन भगवान के द्वारा बोला गया ये अद्भुत ग्रंथ इतना दिव्य है कि बोले सृष्टि के आरंभ काल में जिसका कोई गिनती नहीं गिन सकता, कितने समय पहले ये सृष्टि हुई, बोले उस समय से लेकर के आज तक ये गीता का संदेश चला आ रहा है। और जो इस गीता के संदेश से वंचित रहता है वो बेचारा दुखी रहता है, वो बेचारा अन्य मनस्क नहीं हो पाता, वो बेचारा संसार के चक्करों में फंस जाता है, मोह में फंस जाता है। इसलिए भगवान बार बार इस परंपरा को स्टेब्लिश करते हैं अर्जुन जैसे भक्तों के माध्यम से, और परंपरा स्टेब्लिश करके लोगों को ये भगवत गीता का ज्ञान दिलाते हैं। तो अगर दिव्य नहीं होता तो ऐसा कैसे हो जाता। भौतिक कलमश ग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अब इस दिव्य जगत के बारे में भगवान ने वर्णन किया, या भगवान के शुद्ध भक्त इस विषय को जानते हैं तो इस विषय को बोल सकते हैं।
हम लोगों ने दिव्य जगत की अभी अनुभूति नहीं की है, नहीं की है तो हम अपनी ओर से बोलते हैं क्या? हम कैसे बोलते हैं? जो भगवान ने बोला है, जो भगवान के भक्तों ने परंपरा से बोला, उन्हीं बातों को तो दोहरा रहे हैं, और आप लोग उन्हीं बातों को तभी तो ध्यान से सुन रहे हो। अन्यथा कुछ लोग अज्ञानता से सुन करके बाद में जब लीडर जेल में चला जाता है तो नीचे वाले भी फिर बेचारे हताश हो जाते हैं, सब सीढ़ी खत्म हो जाती है, सब के सब मारे जाते हैं। लेकिन भगवान को ये चीज रेफरेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान ने किसी गीता को रेफरेंस के रूप में अन्य गीता को लेकर के नहीं बोला, रुक जाओ मैं किताब लेके आता हूं, श्लोक याद, अध्याय का ये श्लोक है। भगवान की चेतना दिव्य है, हमारी भी चेतना दिव्य है, लेकिन हम आवृत आवृत हो जाते हैं, और कृष्ण कभी हमारी चेतना अब भगवान के दृष्टि से कलुषित या दूषित नहीं है। एक तो भगवान के बारे में बातें स्पष्ट कर दिया। दूसरी बात क्या कह रहे हैं? परंतु, परंतु मतलब जैसे पहले क्या किया गया, जैसे भगवान की चेतना दिव्य बोले हमारी भी चेतना दिव्य, हमारा भी जीना मरना जो कुछ भी सब दिव्य बोले, नहीं, परंतु शब्द आ गया अभी यहाँ। परंतु हमारी चेतना अभी भौतिक कलमश से दूषित है, ये हमारे साथ समस्या है, जो सबसे गंभीर समस्या है और एकमात्र समस्या है, और ये सारी समस्याओं की जड़ है। यहीं से अनंत समस्याएं पैदा होती हैं। क्या? परंतु हमारी चेतना अभी, अभी मतलब वर्तमान में कैसी है? बोले भौतिक कलमश से दूषित है। अभी चेतना हमें कैसे रिफ्लेक्ट हो रही? बोले हमारे मन से। हमारा मन कैसा है? बोले गंदा है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं मलिन मन की हर बात बेकार है। हर बात मतलब सारी बातें ही बेकार हैं, एक आध बात सही है ऐसा नहीं है। हाँ, कोई बात हम शास्त्र से बोल रहे हैं तो बात ठीक हो सकती है, अन्यथा हमारे मन की जो उपज है, मलिन मन की उपज है, वो तो सभी गंदी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सरदर्दी है। भगवतीता शिक्षा देती है। भगवतीता क्या शिक्षा देती है? बोले कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है, बस इतना ध्यान देने वाली बात है। अब देखो, कोई व्यक्ति अगर भक्त बन गया, वैष्णव बन गया, तो उसकी चेतना दिव्य बन गई। लेकिन अगर हम भगवत गीता पढ़ करके अभी भक्त नहीं बन पाए तो हमारी चेतना दूषित है, और हमारी भगवत गीता से अगर शिक्षा प्राप्त हमने की है तो चेतना दिव्य अवश्य हो जाएगी। अगर शिक्षा नहीं लिए तो हमारी चेतना दिव्य नहीं होगी। अब कोई व्यक्ति मेरी तरह क्लेम कर सकता है मेरी चेतना तो बहुत दिव्य है, भाई मैंने तो भगवत गीता पढ़ ली है, भगवत गीता से जो भी शिक्षाएं मिली हैं अब तो मैं शिक्षा दे रहा हूँ उल्टा, तो मैंने तो शिक्षा ले ही रखी है। जब शिक्षा मैंने ले ही रखी तो मेरी चेतना तो बड़ी दिव्य है। जो लोग शिक्षा ले रहे हैं आप लोगों में से, बोले जो शिक्षा ले रहे हैं मतलब उनकी चेतना अभी दिव्य नहीं हुई। हाँ, कोई उत्तम मोहन प्रभु की तरह मेरे को चेक करने के लिए सुन रहा है कि प्रभु जी ठीक बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, तो उनकी शिक्षा तो, उनकी चेतना तो मेरे से भी दिव्य है, वो अलग बात है। लेकिन जो लोग शिक्षा ले रहे हैं, बोले उनकी चेतना अभी पूरी तरह से तो शुद्ध नहीं हुई होगी। लेकिन मेरे जैसा कोई व्यक्ति ऐसे क्लेम करे कि भैया प्रभु जी तो क्लास ले रहे हैं, प्रभु जी की चेतना तो कितनी बड़ी दिव्य होगी, शुद्ध होगी, अब उसका भी थर्मामीटर है चेक करने का। कि कोई धूर्त व्यक्ति क्लेम करने लग जाए मेरी तरह, तो उसको कैसे हम परखें? उसके लिए क्या कह रहे हैं, ध्यान दें। शुद्ध चेतना होने पर यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं अंधविश्वास चल जाए या गप चल जाए या लेक्चर झाड़ने से लोग सामने वाले प्रभावित हो जाएं और मानने लगे अरे इतने लोग आपको कह रहे हैं आपकी चेतना दिव्य है। अरे लोगों के कहने के बारे में यहाँ नहीं बता रहे हैं थर्मामीटर में कि किसके कहने पर चेतना दिव्य हो रही, लोगों कितने लोग कहेंगे तो दिव्य चेतना मानी जाएगी। बोले सारी दुनिया आपको भक्त मानती है, सारी दुनिया ने घोषित कर दिया बहुत बड़े वैष्णव हैं। अरे दुनिया से लेना देना नहीं है, दुनिया से सर्टिफिकेट काम नहीं करेगा इस क्षेत्र में। इतने फॉलोअर हैं इनका, तो यूट्यूब चैनल है अपना, सचिनंदन दास ऑफिशियल करके यूट्यूब चैनल है।
हाँ, फॉलोअर ज्यादा नहीं अलग बात है, लेकिन बहुत सारे और भी बड़े बड़े महात्मा, उनके तो मिलियंस में फॉलोअर हैं। अब तो उनकी चेतना तो कितनी बड़ी दिव्य होगी, हमारे अनुसार तो ये मिलियन फॉलोअर बताते हैं कि हाँ इसकी चेतना बहुत दिव्य है, इसकी चेतना बहुत घटिया है, कोई पूछ नहीं रहा है। और इसका तो अभी चैनल ही नहीं बना बेचारे का, तो क्या चेतना की बात किया जाए। तो कुछ लोग केवल चैनल के व्यूअर्स बढ़ाने के लिए रात दिन लगे रहते हैं, लोगों से कांटेक्ट लेते हैं, उनको कहते हैं आप तो सब्सक्राइब करोगे नहीं, लाओ तो आपका मोबाइल दो, मैं आपको अपना नंबर सेव कर देता हूँ। कोई व्यक्ति नंबर मांगे ना, तो फटाक से उसका मोबाइल, मैं नंबर सेव कर देता हूँ, नंबर सेव करने में उसका ही यूट्यूब खोल करके अपना चैनल लेकर निकाल के फटाक से सब्सक्राइब कर देते हैं। वो तो करने वाला है नहीं। ऐसे सोच करके सोचते हैं कि बस 1,000 क्रॉस कर जाए, फिर 10,000 क्रॉस कर जाए व्यूअर्स की संख्या, ऐसा सोचते हैं इसी से ही हम भक्त सिद्ध होंगे। नहीं, भगवत गीता शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। लक्ष्य देखो क्या होना चाहिए हमारा, एकमात्र लक्ष्य यहाँ गीता से निकल करके आ रहा है, कोई और शिक्षा यहाँ प्रभुपाद जी ने वर्णन करनी, केवल एक शिक्षा, चेतना को शुद्ध करना है बस। कैसे मानेंगे चेतना शुद्ध हो गई या अशुद्ध है? बोले शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे। समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है? कह देना आसान है। भगवान की इच्छा के आधार पर अगर हमारे सारे कर्म, ऐसा नहीं कि सुबह शाम के काम, हिमांशु प्रभु सोमत, हमारे सारे कर्म भगवान की इच्छा पर होने चाहिए। अब कोई कहे हाँ प्रभु जी भगवान की इच्छा हो रही है अंदर की मैं जाऊं और डोमिनोज का पिज्जा खा करके आऊं, क्यों? अंदर इच्छा हो रही है, बहुत प्रबल इच्छा, भगवान प्रेरणा दे रहे हैं अंदर से, भगवान की इच्छा हो रही है कि मैं पिज्जा खा के, या राधा कुंड पे जाकर के मैं थोड़ा सा गोलगप्पे खा के आता हूँ, पानी पूरी खा करके आता हूँ। प्रभु जी भगवान की इच्छा है, अब मेरा तो कुछ है नहीं, शरीर में तो चला नहीं रहा हूँ, सब भगवान की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है, पत्ता भी हिले नहीं, फूल भी खिले नहीं, बताओ मैं इच्छा कहाँ से कर सकता हूँ? अरे पत्ता भी हिले नहीं, फूल भी खिले नहीं, फिर तो आदमी रोबोट बन गया। फिर उसको उपदेश देने का मतलब क्या है? वो तो फिर कमांड पे ही चल रहा है। फिर ये भगवान क्यों भेज रहे हैं, क्यों अवतार ले रहे हैं, क्यों इतनी लीलाएं कर रहे हैं, क्यों इनको ग्रंथों में छपवा करके जगह जगह वितरण करवा रहे हैं भक्तों से? हम सबके पास स्वतंत्र इच्छा है, उस स्वतंत्र इच्छा की पूर्ति करने के लिए हमने भगवान का कंधा भी नहीं छोड़ा है, भगवान के कंधे को भी हम उपयोग में ले आते हैं और कहते भगवान की इच्छा हो रही है कि आज पिज्जा खाया जाए। भगवान इस इच्छा को पहले से ही, हाँ, तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में खंडित करके आ गए भैया। ये पचंती आत्म कारणात, जो अपने लिए भोजन बना रहा है, खुद पका रहा है, खुद की जीव के स्वाद के लिए, बोले वो व्यक्ति निश्चित रूप से पाप खा रहा है। वो मेरा भक्त भक्त कुछ नहीं, वो मेरी इच्छा से नहीं काम कर रहा है, उसकी चेतना निश्चित रूप से अशुद्ध है। हम भगवान को ठग नहीं सकते, इसलिए इस प्रकार से बहानेबाजी करके कोई व्यक्ति कार्य करे तो नहीं काम चलेगा। आज भगवान की अंदर से इच्छा हो रही है कि मैं सो जाऊं, अब आज दिन भर बरसात हो रही है, कुछ काम धंधा है नहीं, मैं सो जाता हूँ। हाँ, सारे कार्यों में सोना भी आता है, लेकिन सोने में आपकी इच्छा कितनी है और भगवान की इच्छा कितनी है, उसको तोलना पड़ेगा। भगवान ने घोषित कर दिया है कि आप 6 से 7.5 घंटे तक, 7 घंटे तक सो सकते हैं, तो कुल मिलाकर के आप उतना सो सकते हो, उससे ज्यादा सो रहे हो तो फिर आपकी इच्छा आ गई उसमें। इसी प्रकार कोई व्यक्ति रसगुल्ला खा रहा है या कुछ खा रहा है, पी रहा है, और उसको महाप्रसाद के रूप में, राजभोग के रूप में चीजें मंदिर से निकल के आ रही हैं, वो खा पी रहा है तो ठीक है, उसको गुरुजी ने बोला कि ले बेटा तू ये प्रसाद खा ले, तो गुरुजी भगवान के प्रतिनिधि हैं, तो कहा जा सकता है कि भगवान की इच्छा थी आज मेरे को रसगुल्ले मिलने चाहिए। और मैं कहूँ कि आज भगवान की बहुत प्रबल इच्छा है, मैं डीटी किचन से रसगुल्ला चोरी करके ही खा लेता हूँ। भगवान ने चोरी किया है तो उनकी भी इच्छा है, चोरी करके खा बेटा आज तो, भगवान ने कहा मेरे को। बोले वो भगवान की इच्छा नहीं।
सारे कार्य हमारे भगवत इच्छा के अंतर्गत आ सकते हैं, जिसमें सोना, खाना, घूमना फिरना, मल मूत्र आदि, नहाना धोना, सब कुछ भगवत भक्ति के अंतर्गत आ सकता है, अगर वो भगवत इच्छा से किया जाए तो। बोले करने की जरूरत ही क्या है? ये गीता ऐसी शिक्षा क्यों देती है कि भाई तुम्हें चेतना को शुद्ध करना पड़ेगा, और चेतना शुद्ध तब मानी जाएगी जब तुम भगवान की इच्छा के अनुसार सारे कार्य करने लग जाओगे। इच्छा के अनुसार कार्य करने का मतलब है शास्त्र के अनुसार कार्य करने लग जाओगे, दूसरे शब्दों में गुरु के अनुसार कार्य करोगे, तीसरे शब्दों में साधुओं के अनुसार कार्य करोगे, हर कार्य को फूंक फूंक करके इस प्रकार से करने लग जाओगे तो हाँ, आने वाले समय में फिर हर छोटे से छोटा कार्य फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत में गुरु साधु शास्त्र से हर चीज पूछने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ तक कि हाथ धोने का भी पूछना पड़ेगा, कितने बार 1 नंबर जाने के बाद हाथ धोना होता है, कितने बार 2 नंबर जाने के बाद हाथ धोना होता है, कितना कुल्ला करना होता है, कैसे कपड़े पहनने होते हैं, कैसा लाइफ स्टाइल जीना होता है, ओवरऑल हर चीज पूछ पूछ करके चलना होता है उसको। इससे गुरु साधु शास्त्र से। और जब ऐसे चलते 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 गुरुजन देखते हैं अब तो ये चल पड़ा है, बहुत अच्छा चलता है, तो गुरुजन कहते हैं ठीक है अब तुम चलो, मैं तुम्हें ऊपर से देखता हूँ, कहीं गड़बड़ होगा तो मैं खुद बता दूंगा। इस प्रकार से उसको फिर थोड़ा छूट मिल जाता है, हर चीज फिर पूछ पूछ के करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, और फिर वो चलने लगता है, फिर अपने आप ही अनुभव करता है, फिर उसका दिव्य चेतना में स्थित हो जाता है। ऐसे धीरे धीरे दूषित चेतना से व्यक्ति बाहर आता है। प्रश्न उठता है कि गीता में भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं, गीता यही शिक्षा क्यों देती है कि हम अपनी चेतना को शुद्ध करें और भगवान के अनुसार जिएं? उसका कारण बता रहे हैं। बोले शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे, और इससे हम सुखी हो सकेंगे। इससे हम कि भगवान सुखी हो जाएंगे, इससे हम सब सुखी हो सकेंगे। भगवान को सुख की हमसे जरूरत नहीं है, भगवान तो अपने आप में सुख है, सुख के समुद्र हैं, इससे हम सुखी हो सकेंगे। आज तो स्थिति क्या है, हमें सुख गुरु साधु शास्त्र की इच्छा से मिलेगा, अर्थात भगवान की इच्छा से काम करने से मिलेगा, मतलब गुरु साधु शास्त्र की इच्छा अनुसार काम करने से सुख मिलेगा, ये निकल के निष्कर्ष आता है, आसानी से हम एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन आज की स्थिति कैसी है कि अगर हमें गुरु साधु शास्त्र जैसे वो कहते हैं अगर वैसे हम चलने लग जाते हैं ना, हो हमारे लिए कितना कठिन हो जाता है फिर। आज तो दुख का कारण गुरु साधु शास्त्र हैं। हम सोचते हैं ये पहले नहीं मिले होते तो ये आ, ये बहुत जल्दी मिल गए, इतने जल्दी नहीं मिले होते तो थोड़ा सा जीवन अच्छा जीते, पहले का जीवन कितना अच्छा था, जब से इस भक्ति मार्ग में आए ना, हे भगवान कितना हेडक, कितना हेडक। सोचे थे भक्ति में आकर के चैन से भगवान के शरण में जा रहे हैं सब दुख मिट जाएंगे, लेकिन अब तो सोने से लेकर के खाने से लेकर के दुनिया भर के नियम कानून थोप दिए, अब बहुत जीना मुश्किल हो गया, मंदिर में भी जीना मुश्किल हो गया है। अब गुरुजी कहते हैं हम मंदिर में आगे बताओ, गुरुजी कहते बेटा ये मंदिर छोड़ दो, अब दूसरे मंदिर में चले जाओ। दूसरे मन गुरुजी कहते हैं, साधु कहते हैं ये मंदिर छोड़ दो, अब इस मंदिर में आके रह लो। बेटा बहुत दिन तुमने पैंट शर्ट पहन लिया, अब तुम ये पैंट शर्ट छोड़ दो, अब तुम धोती कुर्ते में आ जाओ। अब धोती कुर्ता भी पहन लिया, अब बोले ये बॉर्डर वाली धोती छोड़ दो, प्लेन बॉर्डर वाली धोती पहनो। तो जीने ही नहीं देते, ये इतना तंग करके रख दिया है। अब प्लेन बॉर्डर वाली पहनना चालू कर दिया, बोले ऐसे गांठ वाली कुर्ता मत पहनो, नॉर्मल कुर्ता पहनो, स्टाइलिश मत बनो। फिर ऐसे गुरुजी ने बोला अच्छा बेटा अब एक काम करो, तुम हाँ ब्रह्मचारी कपड़े पहन लो, तुम बहुत दिन सफेद में घूम लिए, अब लाल कपड़े पहन लो। लाल कपड़े पहन लिए, देखो ऊपर उठाने के लिए भी आसानी से, कई बार लोग चले जाते हैं, कुछ लोग सोचते लाल कपड़े पहन लेंगे तो फिर तो शादी भी नहीं कर पाएंगे, बोले हाँ यही तो उपाय दिया जा रहा है तुमको, रोका जा रहा है, बांधा जा रहा है, तो बहुत सारे नहीं बाद में पहनूंगा, बाद में पहनूंगा। कुछ लोग सोचते हैं लाल कपड़े में तो बड़ा सम्मान मिलने वाला है, दुनिया दंडवत करेगी, प्रभु जी जय जयकार होगी, तो कुछ लोग लाला ही तरह गुरु जी लाल कपड़े दो ना, लाल कपड़े दो ना, और लाल कपड़े मिल भी जाते हैं जैसे मेरे को मिल गए। आइडियली तो मांगना ही नहीं चाहिए, केवल एक चीज मांगना चाहिए कि गुरुदेव बस भक्ति दे दो, और कुछ नहीं।
और इस प्रकार से फिर सन्यासी बनने के लिए लालसा होती है, गुरुदेव सन्यासी बना दो। इस मार्ग में आ गए तो यहाँ की लालसाएं घुस जाती है। पहले तो उस मार्ग से इस मार्ग में ही आना कठिन है, गुरु जी के आदेशानुसार आ गए तो फिर इसमें लोभ ग्रसित हो, इसमें भी प्रतिष्ठा ढूंढ लेते हैं, इसमें भी पैसा ढूंढ लेते हैं, इसमें भी बोले आ गए तो अब मैं कब तक ऐसे रहूं, मेरे को कम से कम डीटी किचन का तो इंचार्ज बना ही दो। और डीटी किचन का कब तक इंचार्ज बन के रहूंगा, मेरे को अलग से सेंटर नहीं दे सकते आप, अलग से मेरे को प्रेसिडेंट बना दो। फिर इसमें आदमी पूरी तरह से घुस जाता है। पहले तो छोड़ के इधर आना ही नहीं चाहता, बोले ऐसे घर पे भक्ति नहीं हो सकती क्या, नौकरी करते करते भक्ति नहीं हो सकती है, थोड़ा डोनेशन दिया तो भक्ति नहीं हो सकती, सारा ही 50% देना जरूरी है क्या, और 100% के ऊपर आप पीछे बात करने लग जाते हो, फिर ये कैसा भक्ति, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत कठिन हो जाता है निकलना ही। गलत कह रहा हूँ महेश प्रभु, सही कह रहा हूँ। बोले मेरी माँ भक्त है, पिताजी भक्त हैं, सब कुछ, भाई की प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, भक्ति तो भगवान सर्वत्र है, आप ही कहते हैं भगवान सर्वत्र है, तो भक्ति तो कहीं भी हो सकती है। तो पहले तो वहां से खींचना ही मुश्किल हो जाता है, और खींच के आ जाए फिर इधर ऐसी दौड़ लगती है, उसको लाल कपड़ा मिल गया, मेरे को नहीं मिला, उसको टेम्पल प्रेसिडेंट बना दिया, मेरे को नहीं बनाया, उसको एंड्रॉयड मोबाइल अनुमति दे दी, मेरे को नहीं दी, उसको तो सन्यास के लिए भी एप्लीकेबल बना दिया, मेरे को सन्यासी नहीं बनाया। और ऐसी स्थिति में अगर गुरु जी कहते बेटा अब तू लाल कपड़ा उतार दे, अब तू सफेद कपड़े में आ जा, बहुत हो गया लाल कपड़े की प्रतिष्ठा तेरी, अब तू एक काम कर, प्रेसिडेंट का पद छोड़ दे, अब तू नीचे ब्रह्मचारी बन करके थोड़े दिन रह ले, थोड़ा सा गेट कीपर बन जा, थोड़ी सी घास खोद ले, थोड़ा सा पार्क वगैरह को साफ कर ले, पेड़ों को घास को साफ कर ले। ऐसा जब गुरु जी सेवा लगा दें उसकी तो लग पाएगा, वो मंदिर छोड़ करके सीधा बैक टर्न मार करके संसार में चला जाएगा। इतना सहज नहीं है कि गुरु जी हमारे लिए किस समय क्या कह रहे हैं, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार हम वैसा जीवन जी। बहुत सारे लोगों का तो मैक्सिमम जीवन संसार और आध्यात्म, संसार और आध्यात्म पेंडुलम में ही चला जाता है। शुरुआत में संसार में ही घड़े रहते हैं, कुछ लोग निकल करके आएंगे तो या इधर घड़ने की चेष्टा करते हैं, लेकिन इधर घड़ने पहले संसार आध्यात्म, संसार मंदिर, संसार मंदिर, संसार मंदिर, इसमें झोले खाते हैं। फिर कुछ लोग इधर ऐसे घड़े चले जाते हैं, प्रतिष्ठा के पीछे पागल हो जाते हैं। उनको रोक करके उनके पर काटना उनके हित के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन उन पर को काटने पर वो फिर से संसार में चले जाते हैं। अभी जैसे कोई व्यक्ति, कोई माता जी अगर मंदिर में आ जाए रहने के लिए, तो अब समर्पित कर दिए, सब छोड़ छाड़ दिया, और जैसे ही रक्षाबंधन आएगा, प्रभु जी मेरे को रक्षाबंधन पर घर जाना है, रक्षाबंधन पर घर जाना है। बताओ, ये पेंडुलम लाइफ चलती रहती। पहले घर पे चले गए, बोले अब मैं घर पे बहुत परेशान हो रही हूँ, मेरे को यहाँ से निकालो, या हो रहा हूँ या हो रही हूँ। कोई व्यक्ति अपने ऊपर मत ले लेना, वैसे ये सारी बातें हमें अपने ऊपर लेने के लिए बताई जा रही हैं, वो अलग बात है, जैसे हम थोड़ा बहुत सीख पाए बातों को। तो कहने का भाव क्या है, शुद्ध चेतना जब हमारी होगी तो आवश्यकता क्या है, बोले सुखी हो जाओगे भैया। लेकिन जब हमें गुरु साधु शास्त्र हमें आदेश देते हैं, कोई भी आदेश देते हैं, अच्छाई के लिए आदेश देते हैं, भगवत इच्छा रूपी आदेश को जब वो देते हैं, तो उस आदेश को पाकर के हम उनके आदेश में ही कुछ ना कुछ काट छांट निकालना चालू कर देते हैं। जैसे एक भक्त को जुकाम हो गया, जुकाम हो गया तो उसको दूसरे भक्त ने कहा भैया तो नाक में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल ले, सरसों के तेल से तुम्हारा नाक का जो जुकाम जल्दी ठीक हो जाएगा। तो वो क्या कहता है, प्रभुपाद सेठ, प्रभुपाद जी ने कहा है, क्या कहा है, बोले मस्टर्ड ऑयल फॉर आउटसाइड एंड घी फॉर इनसाइड। मतलब घी खाना अंदर शरीर के लिए घी अच्छा होता है, और बाहर के लिए तेल लगाने के लिए सरसों का तेल अच्छा होता है। आप नाक में इनसाइड में क्यों डलवा रहे हैं? अरे कोई घी डालने की बात, सांस को ये सरसों के तेल को अंदर थोड़ी डाला जा रहा है, तुम्हारी नाक में जुकाम हो गया, रोज थोड़ी डलवा डलवा करके अंदर शरीर में घुसाया जा रहा है।
लेकिन उसने प्रभुपाद जी का ही कोट निकाल लिया, और कोट निकाल करके उससे ही प्रभुपाद जी, उसी के हित के लिए बात बताई जा रही है, कोई साधु हित के लिए बात बता रहा है, उस साधु की बात को ही जब अच्छा नहीं लगता व्यक्ति, तो उसकी बातों को ही काटा जा रहा है। प्रायः हम साधु की बात को वैसे तो काट नहीं सकते, साधुओं के अस्त्रों से काटने की चेष्टा करते हैं, अन्य शास्त्रों के स्टेटमेंट से काटने की चेष्टा करते हैं, उसको फंसाने की चेष्टा करते हैं। हमारा मन इतना दूषित है कि हमारे सुख का बात बताई जा रही है कि तेरा जुकाम ठीक हो जाएगा, और उसको इतना दुख लग रहा है कि अरे आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। घी इज फॉर इनसाइड एंड ऑयल इज फॉर आउटसाइड। वही उल्टी शिक्षा देने लग जाता है। जैसे एक माता जी आई चतुर्मास रहने के लिए, तो जैसे ही कार्तिक समाप्त हो गया, चतुर्मास समाप्त हो गया, गोवर्धन में माता जी तैयार हो गई, प्रभु जी मैं जा रही हूँ। मतलब क्यों जा रहे हो? प्रभु जी भक्त अपराध होने पर तो सारी भक्ति खत्म हो जाती। मतलब हाँ, ये बात तो ठीक कह रहे हो, अब मैं रहूंगी तो भक्त अपराध हो जाएंगे यहाँ। मतलब 4 महीने भक्त अपराध नहीं हुए और अभी भक्त अपराध चालू हो जाएंगे। तो आदमी कितना चतुराई से बात को काटता है, अपनी बात को स्थापित करता है। सबसे खतरनाक तो भक्त अपराध, ये नहीं कह रहा कि सबसे आवश्यक भक्तों का संगति है, क्या कह रहे हैं, सबसे खतरनाक भक्तों का अपराध है, आप ही अपने प्रवचन में कहते हैं। इसलिए मुझे जाना पड़ेगा प्रभु जी। मैं कहूँ कि नहीं आप मत जाओ, लगे तो आपको अलग से कमरा दे देते हैं, वहाँ अलग से कमरे में रहो, आपसे कोई भक्त मिलने के लिए नहीं आएगा। नहीं प्रभु जी, मैं गंभीर हूँ इस विषय में, आप नहीं देंगे तो मैं, अनुमति नहीं देंगे तो मैं वैसे ही भाग जाऊंगी, रात के समय में दीवार कूद के भाग जाऊंगी। मैंने हाथ जोड़ दिए, मत कूदो भाई, चले जाओ, आप क्या कर सकते हैं। इतना गंभीरता भक्त अपराध के प्रति आज तक दुनिया में मैंने कोई व्यक्ति नहीं देखा। ऐसे लोग अपने आप को सुखी नहीं कर पाते और दुख के लिए गड्ढा खोद लेते हैं। भगवान हमें बता रहे हैं कि भगवान की इच्छा अनुसार काम करने का अर्थ है हमारी चेतना का शुद्ध होना, और अगर हम भगवान की चेतना के साथ अगर हम शुद्ध होंगे तो हम अपने आप सुखी हो जाएंगे। क्यों सुखी हो जाएंगे? भगवान की खुशी से हम कैसे खुश हो जाएंगे? अरे जब हम शीशे में अपना चेहरा देखते हैं और देखते हैं कि भाई मेरे सिर पर तिलक नहीं दिखाई दे रहा शीशे के अंदर, तो अगर हमें शीशे में तिलक देखना है अपने चेहरे के ऊपर, तो तिलक लेकर के शीशे के ऊपर चेहरा लगा, शीशे में जहां चेहरा वहां तिलक लगाएंगे या खुद के चेहरे पर तिलक लगाएंगे? वो स्वामी जी, हिमांशु जी, कहाँ लगाएंगे हम तिलक, अपने सिर पर या शीशे में? हाँ, अपने सिर। हमारा सिर पर तिलक लगाने से फिर शीशे वाला जो खोपड़ी है, शीशे के अंदर जो दिख रही है, उसमें तिलक दिखाई दे जाएगा कि नहीं अपने सिर पर लगाने से? उस पर दिखाई देने लगेगा अपने आप ही। ऐसे ही यदि भगवान जो कि हमारे ओरिजिनल स्वरूप हैं, हम भगवान की इमेज हैं, मैन इज मेड ऑन द इमेज ऑफ गॉड, अगर हमने भगवान को प्रसन्न कर दिया, भगवान के मस्तिष्क पर तिलक लगा दिया, तो हमारे सिर पर तिलक अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। अगर भगवान के चेहरे पर स्माइल आ गई तो हमारे चेहरे पर अपने आप स्माइल आ जाएगी। दूसरे शब्दों में गुरुजी के चेहरे पर स्माइल आ गई तो हमारे चेहरे पर स्माइल आ जाएगी। गुरुजी को अगर हमने प्रसन्न कर दिया सेवाओं के माध्यम से तो भगवान प्रसन्न हो गए। हमें गुरु साधु शास्त्र को प्रसन्न करने की चेष्टा करनी चाहिए, और कोई भी व्यक्ति आज्ञा पालन से प्रसन्न हो जाता है। इसलिए जब हम आज्ञा पालन करें तो निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाएंगे, और जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो हम कैसे हो जाएंगे? निश्चित रूप से हम सुखी हो जाएंगे, नहीं तो दुखी होंगे। इसलिए हमारे लिए चेतना शुद्ध करना है। चेतना शुद्धि का मतलब भगवान की इच्छा अनुसार काम करना। आज हम एनालाइज करें, हम अपनी इच्छा अनुसार काम करते हैं या भगवान की इच्छा अनुसार काम करते हैं, और भगवान के सुखी होते ही हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए। अब इसका अर्थ ही नहीं कि मेरी इच्छा हो रही है भाई नहाने की तो मैं नहाऊंगा ही नहीं, मेरी इच्छा हो रही है खाने की तो मैं खाऊंगा ही नहीं, मेरी इच्छा हो रही है सोने की तो मैं सोऊंगा ही नहीं। सारे काम करने पड़ेंगे, ये नहीं भगवान कह रहे हैं केवल माला लेकर के माला ही जपो और कुछ मत करो। आज से आपकी आंखें बंद, कान बंद, मुंह बंद, सब कुछ बंद, केवल थोड़ा जप करने के लिए मुंह खोल दिया जाएगा, बाकी आपका सब क्रियाएं बंद। बोले ऐसा नहीं, दो कार्य होते हैं।
एक होता है भक्ति, एक होता है भक्ति परक। एक साक्षात भक्ति के कार्य होते हैं, एक होते हैं भक्ति परक कार्य। अभी जैसे साक्षात भक्ति क्या है, जैसे जप करना। साक्षात भक्ति क्या है, आरती करना। साक्षात भक्ति क्या है, भोग लगाना। भक्ति परक कार्य कौन से हैं? बोले स्नान करना, मलमूत्र का त्याग करना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना। संसार में कोई भी कार्य अगर वो लक्ष्य आगे पहुंचा रहा है भगवान की ओर। भाई नहा रहे हैं किस लिए, जल्दी से मंगल आरती जाना है। और नहा रहे हैं किस लिए, पैसा कमाने जाना है। तो एक नहाना कर्म बन जाएगा और एक नहाना भक्ति परक कार्य बन जाएगा। एक नहा धो करके बढ़िया साबुन लगा करके अच्छी तरह से नहा रहा है, क्या सोच करके मंगल आरती जाना है, जिससे आस पड़ोस में लोगों को बदबू ना आए और आस पड़ोस वाले लोग भी अच्छी तरह से अच्छा अनुभव करें। एक है जो बहुत अच्छा इत्र वगैरह लगा करके जा रहा है, बालों में भी इत्र लगा रहा है, सब जगह इत्र लगा रहा है, किस लिए? बोले गर्लफ्रेंड प्रसन्न हो जाएगी, बॉयफ्रेंड प्रसन्न हो जाएगा। संसार में भोग वृत्ति की वासना के साथ व्यक्ति संसार में इस प्रकार से नहा धो करके कार्य कर रहा है, उसका नहाना धोना कर्म बन जाएगा, वो भक्ति परक कार्य नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, भक्ति में बोले हाँ, ऐसा नहीं है कि हमें अपने कार्य बंद कर देने चाहिए, अपितु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए। और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। देखो वही बात आ गई, जब कर्म शुद्ध हो गया तो क्या कहलाएगा, भक्ति कहलाएगा। भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं। ध्यान दो, अब मान लो ट्रक से टाइल्स आ गए हमारे मंदिर में, और टाइल्स आ गए तो वो टाइल्स को हम उतरवा रहे हैं लेबर की तरह, तो सामने वाला व्यक्ति क्या सोचे, ये भक्त आदमी है क्या, ये तो माल उतरवा रहा है, ट्रक से सीमेंट उतरवा रहा है, इधर मंगल आरती चल रही है, उल्टा मंगल आरती छोड़ करके ट्रक से टाइल निकलवा रहा है, सीमेंट निकलवा रहा है, ये तो घोर प्रपंची आदमी है। ये तो प्रपंच के चक्कर में संसारी व्यक्ति में, इसमें क्या अंतर रहा? अरे मूर्ख, वो रोज मंगल आरती मिस नहीं करता, उसको किसी भी हालत में आवश्यकता है मंदिर के निर्माण के लिए, भक्तों के रहने निर्माण के लिए आवश्यक है उसको इस प्रकार से कार्य करना, तो उसका वो कार्य साक्षात भक्ति है। अगर वो अपने लिए कमरा बनवा रहा है, पत्नी के लिए कमरा बनवा रहा है, उसके लिए मंगल आरती मिस कर रहा है, तो उसका लक्ष्य फिर वो नहीं। कोई व्यक्ति सोचे बाकी सब लोग तो जॉब कर रहे हैं और सुबह सुबह मेरे को मंडी भेज देते हैं, बस मेरी भक्ति का क्या होगा। और मार्केट में चला जाए, सब लोग मंडी में मार्केट से सब्जी खरीद रहे हैं, इधर ये भक्त भी सब्जी खरीद रहा है, उन लोगों को देख करके भक्त सोच रहा है मेरे को तो संसारी बना दिया इन लोगों ने। और साथ में दूसरे लोग भी क्या सोच रहे हैं, ये साधु है, इसको तो भगवान के भरोसे रहना चाहिए था, यहाँ देखो सामान खरीदने के लिए आ गया, ये कैसा साधु है, ये संसारी है, घोर प्रपंची है। वो व्यक्ति भी सोच रहा है कि मेरे तो मंडी में घसीट दिया मेरे को तो, और वो बाकी लोग भी सोच रहे हैं ये तो संसारी काम कर रहा है। नहीं, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए साक्षात सब्जियां लेकर के आ रहा है, साक्षात सेवा है वो। ऐसा नहीं है कि वो भक्ति नहीं है। बाहर का संसारी व्यक्ति इस बात को नहीं समझेगा। इसलिए एक भक्त को ये बात हमेशा के लिए समझना चाहिए कि उसका सब्जी लाना ये भक्ति है। अंदर जो टेम्पल हॉल में बैठ के जो 16 माला जप कर रहा है और दूसरा व्यक्ति सब्जी लेकर के आ रहा है, तो उसकी सब्जी भी 16 माला से कम नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं सोचना चाहिए कि 16 माला का जप करने का समय है और उस समय सोचे कि मैं तो सब्जी ले आऊंगा साहब, मेरे को जप करने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ ये भी नहीं। उसको रोज ऐसा नहीं कि सब सब्जी लाना मजबूरी है उसकी उस समय में, क्योंकि मंडी का टाइम ही हुआ है, इसलिए उसको स्किप करके बाकी समय में 16 माला करनी चाहिए। ये नहीं कि अब मैं कोई भी काम करूंगा 2 घंटा, 2 घंटा काम कर लिया मतलब मेरी 16 माला होगी, ऐसा नहीं। 16 माला करने का समय है, उस समय वो माला करनी पड़ेगी। बाकी सेवाओं का समय है, उस समय वो सब सेवाएं करनी पड़ेंगी। बोले वो सब सेवाएं क्या हैं, भक्त हैं। बस हमारी चेतना पर निर्भर करता है कि हम किस चेतना के साथ उस कार्य को कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। कोई भी कार्य, तो वो कार्य क्या हो जाता है, भक्ति पर कार्य हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं, किंतु वे कलुषित नहीं होते। कोई भी काम भक्ति के अंदर यदि कृष्ण के लिए किया जाए तो बोले वो कलुषित नहीं होता।
एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते हुए देख सकता है, किंतु ऐसा मूर्ख यह नहीं समझता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते। पदार्थ से कलुषित होने वाला जो शब्द है, यहाँ पदार्थ का अर्थ है हमारी भोग वासना। हमारा कोई भी कार्य वासना से युक्त ना हो। हमारे हृदय में व्यक्तिगत भोग वासना से युक्त होकर के अगर हम जब भी कर रहे हैं, तो वो जब भी हमारा फिर भक्ति नहीं रह जाएगा। वो भी भोग दे करके भगवान से नहीं मिलाएगा, वो भोग देगा हमें और साइड में कर देगा अपने आप। इसलिए हमारी चेतना दूषित है या शुद्ध है, उस पर निर्भर करता है कि हमारा कोई भी कर्म भक्ति है या नहीं है। यदि हमारा क्रोध करना भी शुद्ध चेतना के अंतर्गत है, तो वो क्रोध भी भक्ति है। और यदि हमारा प्यार करना भी वासना के अंतर्गत है, तो हमारा प्यार भी भक्ति नहीं है। इसलिए सारा खेल हमारी चेतना पर निर्भर करता है कि हमारे अंदर वासना वृत्ति कितनी है, कितनी भोग वासना। भोग वासना मतलब अपनी इच्छाओं को सामने रखना, अपनी इच्छाओं के लिए काम करना, गुरु जी की इच्छा के लिए काम करना, साधुओं की इच्छा के लिए काम करना, शास्त्र के लिए काम करना, मतलब भगवान के लिए कार्य करना होगा। अगर हम अपनी वासना के पीछे भागते भागते और कोई भी कार्य को अंजाम देते हैं, बोले स्वयं की वासना से की हुई भक्ति भी हमें भगवान से नहीं मिला पाती। कोई व्यक्ति सोचता है मैं भगवान को भोग लगाऊंगा, लेकिन कहाँ, बोले लंदन में जाकर के लंदन के मंदिर में भोग लगाना। मेरी मेरी बहुत प्रबल इच्छा है भगवान को भोग लगाने की। भगवान को भोग लगाने की इच्छा नहीं, तुम लंदन के सुख को भोगना चाहते हो, लंदन देखना चाहते हो। कितने सारे ऐसे लोग हैं भक्ति मार्ग में आने के पश्चात, मेरा बेटा लंदन, बेटा मेरे को लॉस एंजलिस बुला रहा है, लॉस एंजलिस देखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। अरे भारतवर्ष में जन्म लिया है बेटा, बेचारा मजबूरी में वहां से, तुम क्या करोगे लॉस एंजलिस जाकर के? शांति से वृंदावन में रह करके, गोवर्धन में रह कर भक्ति करो। लेकिन व्यक्ति घूमना चाहता है। बोले हमारी भी तो इच्छा होती है घूमने की, भक्ति तो कर ही रहे हैं, लेकिन इच्छा भी तो होती है ना घूमने की। बोले वही इच्छा सब वासना है। आप तीर्थ यात्रा भी कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर जाकर के, और वासना के साथ अगर हम कर रहे हैं, तो फिर वो तीर्थ का फल नहीं प्राप्त होगा। सेवा दी जाए और उन सेवा के अंतर्गत हम कहीं भी जा रहे हैं, तो बोले वो सब घूमना भी हमारा भक्ति बन जाता है। इसलिए पदार्थ से कलुषित नहीं होते भगवान और भगवान के भक्तों के कार्य। वो कैसे होते फिर? त्रिगुणातीत होते हैं। जो भी हो, हमें यह जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कलुषित है। सार रूप में प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? हमारी चेतना कलुषित है। लक्ष्य क्या है? चेतना को शुद्ध करना है। क्यों शुद्ध करना है? से कैसे शुद्ध मानी जाएगी? जब हम भगवान के या भगवान के प्रतिनिधि गुरु साधु शास्त्र के अनुसार जीवन जिएंगे, तो शुद्ध मानी जाएगी। मन में खाली मान लेने से कि शुद्ध है, तो नहीं मानी जाएगी। अगर हम ऐसी अशुद्ध चेतना से जीवन जिएंगे, तो हम दुखी हो जाएंगे, सुखी नहीं हो सकते। हम सोचे सुखी हो जाएंगे, वो हमारा भ्रम है। हम निश्चित रूप से दुखी होंगे। इसलिए सुख को पाना है, तो हमें ये चैलेंज स्वीकार करना पड़ेगा। कौन सा चैलेंज? नाक में घी डालने वाला, नाक में सरसों का तेल डालने वाला। हम आर्गूमेंट नहीं कर सकते। हमें जैसे बोला जाए, जब बोला जाए, जो बोला जाए, हमें वैसे ही करने के लिए तत्पर होना पड़ेगा। सब चीजों को हमें साइड में रख करके जीवन को ऐसा समर्पित करना पड़ेगा। क्या सोच करके फाइनली हम ये कंक्लूजन निकाल के सोचें कि भैया हमारी चेतना अशुद्ध है, जो प्रभुपाद जी ने यहाँ लिखा है। अब प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं, तो हम बद्ध कहलाते हैं। हम भौतिक वासना से युक्त हैं कि नहीं है? हमेशा हमारी वासना फ्रंट पर बनी रहती है कि नहीं? किसी दूसरे भक्त की भी कभी कोई चिंता करते हैं क्या? कभी नहीं। हम बद्ध कहलाते हैं। और बद्ध हो गए होते ही क्या स्थिति? मिथ्या चेतना का प्राकट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल अर्थात उत्पाद मान बैठते हैं। और आज हम सब मान के बैठे हुए हैं। मिथ्या अहंकार, यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। अर्थात हम जड़ नहीं है, लेकिन हमने अपने आप को जड़ मान लिया है। यही हमारी बंधन की अवस्था है, यही दूषित अवस्था है।
अब सब अपनी ओर थोड़ा सा अनुभव करेंगे। हमने अपने आप को शरीर के रूप में अगर माना है तो हमने मान लिया कि हम प्रकृति से उत्पादन को प्राप्त हो गए, क्योंकि पंचभूतों का बना शरीर है नहीं। और पंचभूतों का शरीर अगर हमने मान लिया और किसी को बोल दिया कितना सुंदर दिख रहे हो, तुम्हारा नाक कितनी बढ़िया है, आंख कितनी बढ़िया है, होठ कितने बढ़िया है, गाल कितने बढ़िया है, शरीर कितना सुंदर है, माथा कितना बढ़िया है, जैसे ही कोई बोल देगा अंदर देखो कितनी खुशी मिलती है। ये दर्शा रहा है कि हमने अपने आप को शरीर। और ये देखो कैसा, और दूसरा व्यक्ति पास में बैठा हो ना काला कलूटा हो, उसको अब अंदर ऐसे सर झुका लेगा बिल्कुल, मतलब मेरे को ये काला कलूटा बोल रहे हैं, मैं सुंदर नहीं हूँ। अरे ये तो दूर की बात है, हम खाली स्वेटर भी पहन लेते हैं और कहता है कोई व्यक्ति स्वेटर बहुत अच्छा दिख रहा है तेरे को, तो आदमी क्या सोचता है मैं ही स्वेटर हूँ। ऐसी फीलिंग होती है कि नहीं। मुफलर कितना बढ़िया है, आपकी घड़ी, ओ घड़ी कितनी स्मार्ट है आपकी, ऐसा लगता है मैं ही घड़ी बन गया हूँ। हर चीज। अरे चश्मा लगाने में भी इतना आदमी सोचता है कि वो सोचता है चश्मा लगा के अब मैं कैसा लग रहा हूँ, मतलब ओहो हो, चश्मा ही, वो सोचता है मैं अब चश्मा ही बन गया हूँ। इसको कहते हैं मिथ्या अहंकार। बाकी लोगों को देखेगा, चश्मे वाले लोग, इसने कौन सी स्टाइल का चश्मा पहना, इसमें ये व्यक्ति ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैंने ये चश्मा पहन लिया। मतलब स्वयं को चश्मा ही मान बैठा है, स्वयं को घड़ी मान बैठा है, स्वयं को बढ़िया कॉलर से बाहर एक चेन निकल, कैसी बढ़िया चेन है आपकी, कितना बढ़िया आपका शूज है, कितना बढ़िया आपका बीड बैग है, हर चीज को शेविंग का स्टाइल कितना बढ़िया। हर चीज को आदमी देहात्म बुद्धि से कंसिडर करता है, ये बद्ध जीवन की एक कलुषित चेतना की पहचान है। हम सब की यही पहचान है क्या। जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं, और मिथ्या चेतना का प्राकट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल अर्थात उत्पाद मान बैठते हैं। यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वह अपनी स्थिति स्वरूप को नहीं समझ पाता। ये बहुत विशेष लाइन है, और मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ रहा हूँ कि हम इसको समझ लें। आचार्य कहते हैं हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम अपने आप को शरीर नहीं आत्मा है ऐसा रियलाइज ही नहीं कर पाते, इसको समझ ही नहीं पाते, सुन तो लेते हैं, बोल भी लेते हैं जैसे मैंने बोल दिया आपको, लेकिन ये रियलाइज नहीं कर पाते। क्यों। लीन हो गए हैं। कैसे। बोले आध्यात्मिक रूप से हम जो हैं हमने देह आत्म बना लिया अपने आप को, अर्थात आत्मा को देह मान लिया है। आत्मा देह में आने से हमने आत्मा को देह में लीन कर दिया है। जैसे पानी के अंदर चीनी डाला जाए और दो चार बार घुमा दिया जाए तो चीनी अंदर लीन हो गई। अब चीनी को आप उसमें से अलग निकाल करके देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, चीनी को अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही हमने अपनी आत्मा को शरीर में लीन कर लिया है पूरी तरह से। लीन करने के कारण अब उसमें से निकाल पाना और अलग से देखना बहुत मुश्किल है। जैसे शोभित प्रभु सोचें कि भाई मैं इस बालक का पिता नहीं हूँ, मैं पत्नी का पति नहीं हूँ। घर में क्या हो जाते हैं हम, लीन हो जाते हैं पूरी तरह से, फिर सोचते हैं मैं पति हूँ, मैं पिता हूँ। ये नहीं सोच पाते कि मैं भगवान का दास भी हूँ या दास ही हूँ, ये सोचना तो बहुत दूर की बात है, दास भी हूँ ये भी सोचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लीन हो गए। परिवार में लीन होना और अपनी देह में लीन होने वाला तो कैसे निकल पाएगा। देह से भी बाहर निकलना ये कितना कठिन है, बहुत मुश्किल है। इसलिए व्यक्ति देह आदि का निरंतर श्रृंगार करता रहता है। सोचता मंदिर में रहने पे क्या लिपस्टिक नहीं लगा सकते, क्या क्रीम पाउडर नहीं लगा सकते। अरे तुम मंदिर में आकर के भी देह में लीन हो रहे हो, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, जीवन को निकालने की चेष्टा करनी। ये शरीर थोड़ी, हम क्यों शरीर का श्रृंगार करना। सभ्य व्यक्ति अपने आप को लीन नहीं रखता, वो अपने आप को बाहर निकालने की चेष्टा करता है, दूसरों को भी बाहर निकालने की चेष्टा करता है, नहीं निकाल पाता तो फिर बोले मिथ्या अहंकार, मैं पति हूँ, मैं पिता हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। ऐसा केवल शोभित प्रभु के लिए लागू नहीं है,
उनकी धर्मपत्नी के लिए भी लागू है। वो सोचें कि मैं पत्नी हूँ, मुझे तो बच्चों का ही ख्याल रखना है, मैं आत्मा हूँ ही नहीं, मेरे को अपने आत्मा का उद्धार करने की क्या गरज पड़ी है, ये फालतू में ये सब क्लासेस क्यों लगा रखी हैं, टाइम पास हो रहा है, मैं तो इसी में लीन हूँ और लीन ही रहना चाहती हूँ। ये लीन हमें रहने नहीं दिया जाएगा, ये यमदूत उठा करके पटक देंगे हमको। इसलिए इस लीनता से बाहर हमें आना पड़ेगा, इस मिथ्या अहंकार का नाश करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। जब कोई व्यक्ति इसे बाहर आता है तो बोले उसे मुक्त कहा जाता है, तभी वो मुक्ति को प्राप्त करता है। चलो आज के लिए इतना ही, कल के दिन फिर हम बाकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है किसी का तो 2 प्रश्न ले सकते हैं हम लोग। यस ऋचा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु प्रणाम। जी, मतलब जैसे आप बोल रहे थे कि हम देहात्म बुद्धि से बाहर ही नहीं आ पाते, तो प्रभु जी ऐसे होता है कि जब हम मटेरियल चीजों का संग करते हैं वहां तो हमें इतनी होता नहीं, वो ऑटोमेटिकली चीजें हमें अट्रैक्ट कर लेती हैं। भक्ति में इतनी शक्ति है, पर वो फिर अटैचमेंट इतनी बढ़ क्यों नहीं पाती भगवान की तरफ, मतलब। हम भक्ति इतनी वाली करती नहीं है ना, भक्ति हमारी भक्तों के सानिध्य में उस प्रकार की होती है, इसको कहते हैं संश्रय। संश्रय मतलब सम्यक रूप से आश्रय। हम भक्ति के अंतर्गत आते तो हैं, लेकिन हम सम्यक रूप से आश्रय नहीं ले पाते। हम सम्यक रूप से आश्रय मतलब चारों तरफ से आश्रय, रात दिन का आश्रय, हमारा हर कार्य कृष्ण के लिए हो जाए, वो आश्रय बुद्धि हमारे अंदर जब आएगी तब ना भक्ति कहलाएगी। अभी हम ऐसा आश्रय है, जितना आश्रय लेते उतना ही हम बच पाते हैं। आश्रय संसार का ज्यादा ले रखा है तो फिर और हमारी प्रभु, ये जो समर्पण है, मतलब इसका फर्स्ट स्टेप क्या है? आज्ञा पालन करना, जैसे आप देते हो वो पालन करना, या गुरु महाराज देते हैं? स्टार्टिंग कैसे करनी है ये चीज की, मतलब। इसकी स्टार्टिंग कथा सुनने से होती है। जब हम कथा सुनते हैं, नित्य प्रति कथा सुनते हैं, और कथा के अंतर्गत जो हमें अच्छी बातें बताई जाती हैं उसको हम धीरे धीरे उस प्रोसेस को अपनाने लग जाते हैं, तो अपने आप ही हम आज्ञा पालन में आगे बढ़ जाते हैं। खुद ही पूछते हैं कि मेरे को क्या करना है, अपनी ओर से ही अपने आप समर्पण की इच्छा हो जाती है। जब हम कथा श्रवण करते, हियरिंग रीडिंग, बस 2 ही उपाय है। धीरे धीरे इसी से सब कुछ आएगा। हियरिंग रीडिंग करेंगे तो अपने आप जप करने लग जाएंगे, जप करने लग जाएंगे तो अपने आप ही चेतना शुद्ध होने लग जाएगी, चेतना शुद्ध होने लग जाएगी तो हम बाकी कार्यों के लिए भी आज्ञाकारी बन जाएंगे। ठीक है। जी थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। यस शोभित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, एक सवाल था मेरा कि जैसे हम लोग मतलब मैं निंदा करता हूँ ना, किसी की भी निंदा करता हूँ तो मतलब अचानक से हो जाती है। मतलब हम तो सोचते हैं कि नहीं करें, लेकिन फिर भी निंदा हो जाती है। और कभी कभी मन से मतलब हम सोचते हैं कि हम निंदा ना करें और रुक भी जाते हैं। तो मन से जो निंदा हो जाती है अंदर, तो उसका भी कोई मतलब प्रभाव होता है? कलयुग में दिक्कत नहीं है मन से निंदा होने पर, लेकिन कलयुग में तो शरीर से ही, मुंह से निंदा हो तो ही समस्याजनक है। लेकिन हम भक्ति में इतने आगे बढ़ाएं अपने आप को कि मन में भी ये बात ना आए तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि मन में अगर बात बनी रहेगी तो एक न एक दिन मुंह से निकलेगी। फिर एक दिन रोक सकते हो मुंह को, 2 दिन रोक सकते हो, मन से वो बात निकल ही नहीं रही तो 4 दिन बाद तो फिर मुंह से निकलेगी ना, निकल जाती है प्रभु जी। निकलेगी फिर। इसलिए मन में से ही निकालना है हमको, इसको मन में जगह खाली छोड़नी नहीं है। कथाएं इतनी सुने कि निंदा करने के लिए जैसा समय ही नहीं मिले हमें। इतना अध्ययन करें, इतना पढ़ें, इतना जप करें, इतना कथा करें, कथा सुने, तो जीव को और कानों को फुर्सत ही नहीं रहेगी तो फिर निंदा किसके साथ करेंगे। कुछ लोग प्रभु जी ऐसे भौतिक जीवन में उकसाते हैं, तो निकल जाता है मुझसे। इसलिए तो भौतिक जीवन को समाप्त करने के लिए कहा जा रहा है। क्यों ऐसे लोगों के साथ रह जाए जो उकसाएं? हमें आध्यात्मिक जीवन को अपनाना है जहाँ भक्ति के लिए उकसाते हैं लोग। ठीक है। हरे कृष्ण। धीरे धीरे समय कम करना होगा हमें भौतिक जीवन का, आध्यात्मिक जीवन का समय बढ़ाना होगा। जी।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस इंदिरा माता जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, माता एक जी। शब्द ये आया है इसमें, त्रिगुणातीत। इसका मतलब कौन से त्रिगुणातीत है? ये तो वो वाली बात हो गई कि सारी रामायण खत्म हो गई, फिर बोले रावण ने हरण किसका किया था या सीता ने हरण किसका किया था। तो इतने दिनों से सॉरी। सारे कोर्स कर रहे हैं, 3 गुणों के बारे में नहीं पता। 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों से परे हो जाता है भक्त, गुणातीत कहते हैं उसको। ठीक है। यस प्रीति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मुझे अभी जैसे एक आपने बताया ना कि कलयुग में हम मन से कोई अगर अपराध करें तो अपराध नहीं लगता, मतलब अगर मन से बोल दिया तो वो अपराध नहीं लगेगा क्या? नहीं, मन किसी से के बोल ऊपर थोड़ी गुस्सा देंगे, आ मन रही है से। और गुस्से में मन में कुछ बोला। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अपराध नहीं लगेगा। लेकिन मन से हरे अगर कृष्ण भगवान को भोग लगा दिया तो भक्ति जरूर मिल जाएगी। मन से कुछ गलत काम किया प्रभु तो जी, अपराध नहीं नेटवर्क लगता। चला गया था। प्रभु जी, वॉइस चली गई थी आपकी, कुछ नेटवर्क का इशू कोई था। बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी आ रही है। अभी आ रही है प्रभु जी। मन से अगर कोई गलत काम करते हैं तो उसका अपराध नहीं लगता, लेकिन मन से अगर भक्ति कर लेते हैं तो उसका फल मिल जाता है। ठीक है प्रभु जी। हरे ओके, कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, साधु प्रणाम। प्रणाम। यस रिया माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, जैसे मतलब मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि जब कुछ काम नहीं हो रहा तो भक्ति भी नहीं हो पा रही घर में, मतलब इतने अच्छे से नहीं हो पा रही, तो फिर वो ग्लानि वाला दुख रह रहा है। फिर मैं सोच रही हूँ कि चलो कुछ मतलब जॉब वॉब कर लेते हैं, मतलब कि कम से कम थोड़ा शेड्यूल सही हो जाएगा, तो उसमें और ज्यादा दुख मिल रहा है। प्रभु जी फिर क्या करें? क्या ये करें तो घर सब पे रह देख, ये तो पेंडुलम की मन की अवस्था होती है। मन सोचता है आश्रम में भक्ति होगी, आश्रम में आ जाते हैं, यहाँ भी बिस्तर नापने लग जाते हैं। तो आदमी सोचता है घर में ही भक्ति अच्छी हो रही थी, फिर घर पे जाता है, फिर सोचता नहीं नहीं आश्रम में भक्ति बढ़िया होगी। तो ये तो मन के खेल हैं। कभी सोचता है जॉब करते करते भक्ति अच्छी हो जाती है, शेड्यूल अच्छा बन जाता है। कभी सोचता है जॉब छोड़ो यार, अब रात दिन भजन ही करेंगे। ये तो भक्ति के अलग अलग स्तर हैं। आगे जब हम माधुर्य कादम्बिनी पढ़ाएंगे तो उस समय इन स्तरों की बात करेंगे। तो इन सब स्तरों से धीरे धीरे आदमी को ऊपर जाना पड़ता है। ये सब भक्ति की सीढ़ियां हैं, इन सब से आदमी को गुजरना ही पड़ता है। ऊपर नीचे सब होता है, ये सबके साथ होता है। बस हमें अच्छी तरह से कथा सुननी चाहिए और चीज़ों को समझने की चेष्टा करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। संघर्ष सब जगह सबके साथ है, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ संघर्ष नहीं हो। बस संघर्ष के रूप बदल जाते हैं। और दूसरे का संघर्ष इजी लगता है, अपना संघर्ष बड़ा लगता है। लेकिन सब जगह पे ऐसा ही है। हमें सब जगह बेस्ट रूप में भक्ति के लिए माननी चाहिए, बशर्ते वो आज्ञा के अंतर्गत हो। तो हमें आज्ञा के अंतर्गत वाली भक्ति करनी चाहिए, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद सभी का। विल लीव हियर।